हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सितंबर 2022 तक करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते रहिए। ये है हमारा पहला प्रश्न। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है ए, एलन मस्क। एलन मस्क 273.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत के गौतम अडानी जो है वो दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार भारत के अरबपतियों की बात करें तो गौतम अडानी प्रथम स्थान पर है। ये रहा अगला प्रश्न। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर है बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो 5 करोड़ फॉलोअर्स के साथ पहले क्रिकेटर है, जबकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के 82 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पर है। ये रहा अगला प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश के किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हमारा सही आंसर है डी, जनरल विपिन रावत के नाम पर किबिथु सैन्य शिविर का नाम जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है। जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ये है अगला प्रश्न। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीता है? तो हमारा सही आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का खिताब जीता है। यह है अगला प्रश्न। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा सही आंसर है ए, सिन्नी सेठी ने। सिन्नी सेठी जो कि कर्नाटक की है, इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है, जबकि राजस्थान की रूबल शेखावत जो है ये द्वितीय स्थान पर रही है। यह है अगला प्रश्न। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये रहा अगला प्रश्न। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो हमारा सही आंसर है बी, भारत। भारत जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। ये है अगला प्रश्न। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 है वो जर्मनी में आयोजित हुआ था। और G7 जो कंट्रीज है उसमें कौन कौन से देश हैं वो है, उसको याद रखने की ट्रिक है। यूके का जिक, JIC, यूके का जिक जो है उसकी गर्लफ्रेंड GF US की है, यानी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य। उसके अलावा जे मतलब जापान, आई मतलब इटली, सी मतलब कनाडा, जी मतलब जर्मनी, एफ मतलब फ्रांस, US मतलब सोवियत संघ। ये है हमारा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हम आपको बता दें कि लोकपाल जो है वो बने हैं NJ ओझा। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो मनरेगा है, ये योजना सन 2006 में 2 फरवरी को चालू हुई थी, यानी 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई थी। उस वक्त इसका नाम ओनली नरेगा था, केवल नरेगा था। मनरेगा नाम जो रखा गया है वो 2 अक्टूबर 2009 से रखा गया है। 2 अक्टूबर 2009 से रखा गया है। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 2022 सैन्य अभ्यास हुआ? जिमेक्स 2022 ये हुआ था भारत और जापान की सेना के मध्य, जापान की नौसेना के मध्य। दोनों ही देश की नौसेनाओं के मध्य जो सैन्य अभ्यास हुआ जिमेक्स, वो भारत की जो बंगाल की खाड़ी है उसके अंदर हुआ था सितंबर 2022 में। ये है हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? यानी मून जो है उसका सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है। तो हमारा सही आंसर है चीन। चीन ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है, एक एक जगह को बारीकी से दिखाया है। इससे पहले 2020 में अमेरिका ने भी चांद का नक्शा बनाया था,
लेकिन विस्तृत नक्शा जो बनाया है वो चीन ने बनाया है। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा जो है वो 2023 में की है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, 2023। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोजर फेडरर जो है वो टेनिस के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है, जिन्होंने अभी टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। रोजर फेडरर ने आज तक 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च की है? बहुत ही अच्छी योजना है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। ये जो योजना चालू की है, लॉन्च की है, वो राज्य है हमारा केरल। तो सही आंसर है हमारा डी, केरल। यह सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट एक वाहन निगरानी प्रणाली है जो किसी स्थान पर दुर्घटना होने पर वहां से संकेत भेजती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा सही आंसर है ए, कार्लोस अल्कारेज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है। इन्होंने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यूएस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा सही आंसर है बी, इगा स्वियातेक। इगा स्वियातेक जो है वो पोलैंड की खिलाड़ी है। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है और दूसरे स्थान पर जो रही है वो ट्यूनीशिया की जोन्स सॉरी वो है ट्यूनीशिया की ओंस जब्योर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। किस देश में 2 वर्ष बाद सांग्रीला वार्ता का आयोजन किया गया है? तो हमारा सही आंसर है बी, सिंगापुर। 2 वर्ष कोरोना के होने के कारण ये वार्ता नहीं हुई थी और इस वर्ष ये सिंगापुर में वार्ता हुई है और ये वार्ता एशिया की प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में जानी जाती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर होगा सी, मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जो है वो दूसरी बार अटॉर्नी जनरल बने हैं। इससे पहले वो 2014 से 17 तक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का पद ग्रहण किया है। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हमारा सही आंसर होगा सी, प्रणव आनंद। प्रणव आनंद जो है वो 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये है हमारा अगला प्रश्न। किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा डी, बेंगलुरु। ये है हमारा अगला प्रश्न। किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की जाएगी? पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो हैदराबाद में स्थापित की जाएगी और इसमें लगभग 24,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 24,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो हम आपको बता दें कि ये आयोजन पहले श्रीलंका में किया जाना था, लेकिन श्रीलंका के ऊपर आर्थिक संकट होने के कारण ये आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो 15वां संस्करण था, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यूएई में। और आपको पता होगा कि इसके फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था और 2023 में 16वां संस्करण जो है क्रिकेट एशिया कप का वो पाकिस्तान में आयोजित किया जाना है। ये है क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था और अगले वर्ष 2023 में क्रिकेट एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में होगा। यह है अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश से 8
चीतों को भारत में लाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित है। और भारत में जो चीते लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे। 8 चीतों को लाया गया है और इसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया है। इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क, जो श्योपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, ये है अगला प्रश्न। 2022 में रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे मिला है? रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान जो मिला है वो है डी संदीप नायर को। संदीप नायर को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है। यह है अगला प्रश्न। किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल नाश्ता कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर है डी तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है वो एम.के. स्टालिन है। एम.के. स्टालिन। ये है हमारा अगला प्रश्न। G20 देशों का जो समूह है उनका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा G20 देश जो है उनका अध्यक्ष बना है भारत। इससे पहले इंडोनेशिया अध्यक्ष था और ये अध्यक्ष पद 1 वर्ष के लिए होता है। वर्तमान में ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 यानी 1/12/22 से भारत इसका अध्यक्ष बना रहेगा 30/11/2023 तक। और अगले वर्ष इस G20 जो देश है उनके नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत के अंदर सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये है हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया गया है? हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय जो है हरियाणा। तो हमारा सही आंसर है डी हरियाणा। और आपको बता दें कि हरियाणा के राखी गढ़ी में यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा सी आशुतोष राराविकर ने। आशुतोष राराविकर ने लिखी है इंडियन बैंकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है हमारा अगला प्रश्न। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? यहाँ पूछा गया प्रस्तावना। अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो हमारा सही आंसर होगा डी इलैयाराजा ने। इलैयाराजा ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। और ये जो किताब लिखी है वो लिखी है सामाजिक संगठन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। यह है हमारा अगला प्रश्न। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार। तो हमारा सही आंसर होगा ए तन्नीकेला बर्नी को। तन्नीकेला बर्नी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है हमारा अगला प्रश्न। पहला नागा राजा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागा राजा मिर्च महोत्सव ये मनाया गया है नागालैंड में। तो हमारा सही आंसर होगा बी नागालैंड। ये है हमारा अगला प्रश्न। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र, ये संयंत्र स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर होगा सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यह संयंत्र स्थापित किया गया है, लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। यह है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाएगी? तो हमारा सही आंसर है ए गुजरात में। गुजरात के हजीरा नामक स्थान पर यह संयंत्र लगाया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।